नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में हमें सही बताना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो कवास ताप विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न को चुनें। हमें 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से जो भिन्न है उसको हमें चुनना है। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे में कौन सी चीज़ है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ट्रॉम्बे कहाँ में क्या है, रिसर्च सेंटर है। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हैं, तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक है, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारे भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन है और यह किस स्टेट में है, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कलपक्कम। कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यह कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और लास्ट जो दिया हुआ है नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है, ये यूपी में स्थित है। तो बाकी सब हमारे क्या हो गए, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, जबकि ट्रॉम्बे में बार्क स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है। तो जो इंदिरा गांधी नहर बना हुआ है उनको पानी कहाँ से मिलता है, सतलज और व्यास नदी से। सतलज और व्यास नदी में हरिके बैराज बना हुआ है। इस हरिके बैराज जो सतलज और व्यास नदी पर बना हुआ है ये कहाँ से गुजरती है, ये पंजाब और हरियाणा से होकर राजस्थान में जाती है। और ये जो है ये हरिके बैराज इसके मुहाने पर बना हुआ है और सिंचाई का सबसे बड़ा नहर है, सबसे बड़ा साधन है कौन सा, इंदिरा गांधी नहर, जो कि कौन कौन से स्टेट में बहता आता है, पंजाब हरियाणा से होते हुए राजस्थान में ये पहुंचती है। तो इतनी सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है और यह कौन सी नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध तो सबसे ऊंचा हो गया और सबसे बड़ा बांध बोलेगा तो कौन सा है, हीराकुंड बांध है। वह कौन सी नदी पर है, तो वो महानदी पर स्थित है। लेकिन टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंची बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है और कौन से स्टेट में है, तो यह है उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहाँ पर, वो पाई जाती है तमिलनाडु के नावेली में, नावेली क्षेत्र में पाई जाती है तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान मशीन और टूल उद्योग स्थित है। तो यह कहाँ पर स्थित है, यह बेंगलुरु में स्थित है। और यह कब बनकर तैयार हुआ था, ये 1953 में बनकर तैयार हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे बड़े मीडियम इंडस्ट्री हैं, किस चीज़ के, टेक्सटाइल के, इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था, इसका नाम क्या था। इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में हमारे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनकर तैयार हुआ और उसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे हम अभी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और ये कौन से स्टेट में था, ये था उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट है, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह विद्युत परियोजना जो है वह कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है सतलज नदी के पर। नेक्स्ट है, कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम क्या है। तो कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम है पैडोकॉल। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पैडो प्लस कॉल,
फिर से लिख देती हूँ मैं इधर, पैडो प्लस कॉल। पैडो का मतलब क्या होता है? पैडो का मतलब होता है मिट्टी, और कॉल से बन जाएगा हमारा कैल्शियम। तो मिट्टी से, कैल्शियम से भरपूर जो मिट्टी हो जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है पैडो कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है उसका संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है। यहाँ पर कोयला जो है वह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार जो है वो हमारे भारत में ही है। और भारत में कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा भंडार जो है अभ्रक का झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। और वर्ल्ड में बोले तो हमारे भारत में स्थित है, लेकिन हमारे भारत की ही कहाँ पर है? झारखंड के कोडरमा में। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये जो बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हमारे भारत का जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में। इसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इदुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह तमिलनाडु में नहीं है। अब तमिलनाडु में नहीं है तो कहाँ है? यह है केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है और यह केरल का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान मशीन और उपकरण उद्योग स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका, किस शहर में है? बेंगलुरु में स्थित है। हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्री जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। और यह कब बना था? 1953 में बना था। 1953 में यह बना था। और यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर में बहुत सारे छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं, किस चीज़ के? कपड़े के, टेक्सटाइल के, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो वह स्थित है गोरखपुर में। गोरखपुर कौन से स्टेट के अंतर्गत आता है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। और यह जो परियोजना है वह कब जाकर कंप्लीट हुआ? तो ये 2004 में जाकर कंप्लीट हो गया, जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। और कौन से स्टेट में है यह? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाले राज्य का नाम क्या है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व पाया जाता है। और कौन सी जनगणना के अनुसार? एज पर 2011 जनगणना जो सेंसस हुए थे उसके आधार पर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जियोग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सबरीमाला है वह केरल राज्य में स्थित है। और यह जो सबरीमाला है वह पश्चिमी घाट में स्थित है। और कौन से टाइगर रिजर्व के पास है? पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है। आप सभी को पता होगा केरल में सबरीमाला मंदिर का विवाद चल रहा था, तो उसे हम याद रखेंगे कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और यह पश्चिमी घाट में है और पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में स्थित है। नेक्स्ट है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के
किस वन्य जीव अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो वह कौन सी अभयारण्य है? ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। काजीरंगा जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में। और यहाँ पर एक सींग गैंडे जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एकमात्र ऐसा ही वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और ये एक रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट घाटी बनाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गर्मियों में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम भारत। तो देखिए, ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो क्या करती है हमारी भारत में जो मानसून प्रवेश करती है वो यहाँ पर प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिमी से। ठीक, दक्षिण पश्चिमी साइड से हमारे भारत में जो मानसून है वो प्रवेश करती है और सबसे पहले मानसून कहाँ पर आती है? केरल में आती है। और गर्मी के समय जब होता है तब निम्न दाब का क्षेत्र कहाँ पर बन जाता है? इस स्थान पर बन जाता है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट है, जायद के मौसम में कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो जो जायद का मौसम होता है वो खरीफ और रबी की फसल के बीच का मौसम होता है और इस समय जितने भी गर्मी के मौसम में मिलने वाली जो फ्रूट्स होती हैं वो सब इस टाइम में मिलती हैं। इस समय का समय क्या होता है? मार्च जून के समय जायद की खेती होती है और इस समय में जितने भी पानी वाली जो फ्रूट्स होती हैं वो सब हमें देखने को मिलती हैं। तो तरबूज इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत के जो स्थायी अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगती वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुगती वन्य जीव अभयारण्य है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में पाया जाता है? मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूरेनियम का विशाल भंडार कहाँ पर पाया गया है? तो यूरेनियम का जो विशाल भंडार वो पाया गया था 2011 में। कहाँ पर पाया गया था? आंध्र प्रदेश में।